Hello guys, today we will discussing about the events in sexual reproduction। आज का हमारा ये बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है जिसका नाम है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स को हम लोग स्टडी करने के लिए तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला जिसे आप प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हो, दूसरा जिसे आप फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हो, और थर्ड वन जो है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये तीन इवेंट्स होते क्या है? पहली चीज मैं आपको बता दूं, फर्टिलाइजेशन आप जानते हो, फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन किसका हुआ है? फ्यूजन हुआ है गैमेट का। तो गैमेट क्या हुआ होगा? बना होगा, फॉर्मेशन हुआ होगा, और फॉर्मेशन होने के बाद दे कैन ट्रांसफर। तो ये इवेंट्स प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट का बनना और गैमेट का ट्रांसफर होना। फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स को आप कहते हो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें दो चीजें होंगी। पहली जिसको कहोगे आप जाइगोट फॉर्मेशन, और दूसरा जिसको आप कहोगे एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। कैसे? इस पिक्चर के माध्यम से हम इसे समझने का कोशिश करेंगे। पहला इवेंट है जिसे आप कह रहे हो प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मैं आता हूं डिस्कस करने फर्टिलाइजेशन के ऊपर। फर्टिलाइजेशन डिफिनीशन आप जानते हो, फ्यूजन किस चीज का? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। लेकिन मैं फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट्स को कहूंगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मैं दो पार्ट डिवाइड करूंगा। पहला जिसे कह रहे हैं गैमेटोजेनेसिस, दूसरा जिसे कह रहे हैं गैमेट ट्रांसफर। These both events are occur in the pre-fertilization। गैमेटोजेनेसिस क्या है? तो गैमेटोजेनेसिस है गैमेट का बनना, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जैसे ये मेल है, फोटो में तो आपको दिख रहा होगा, आप समझ पा रहे हो कि मेल के अंदर फॉर्मेशन होगा कौन सा गैमेट का? स्पर्म। तो मेल में स्पर्म का बनना कहलाता है गैमेटोजेनेसिस, या फीमेल में ओवा का बनना कौन सा प्रोसेस कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस। ये फर्टिलाइजेशन के पहले के इवेंट्स है, इसलिए इसे प्री फर्टिलाइजेशन में रखा गया। आप जानते हो मेल और फीमेल गैमेट में ये जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, और ये मोटाइल गैमेट आकर फर्टिलाइज करता है किसके साथ? ओवा के साथ। तो ये मेल गैमेट दैट इज अ स्पर्म या फिर पॉलन ग्रेन जिसका ट्रांसफर होगा, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है पॉलिनेशन से, और मेल स्पर्म मोटाइल होता है जो खुद से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। क्या चीज करने के लिए? फर्टिलाइजेशन करने के लिए, फ्यूजन करने के लिए। तो उसे हम कहते हैं गैमेट ट्रांसफर। तो ये दो इवेंट्स आपको पढ़ने हैं कहां? प्री फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट्स कहलाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें दो चीजें हैं। पहला है जाइगोट फॉर्मेशन, और दूसरा कौन सा है? एम्ब्रियोजेनेसिस। तो अभी हम लोग इसी को पार्ट बाय पार्ट करके समझेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए गाइस, पहले हम लोग समझ लेते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो दो पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। पहला जिसे आप गैमेटोजेनेसिस कहते हो, और दूसरा जिसे आप गैमेट ट्रांसफर कहोगे। मैं पहला एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं जिसे आप कहोगे गैमेटोजेनेसिस। इसे आप और क्या कह सकते हो? गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट का बनना, दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेट क्या होते हैं? गैमेट स्पर्म हो सकता है, गैमेट ओवा हो सकता है, गैमेट पॉलन ग्रेन हो सकता है, या गैमेट एग हो सकता है। इसका जो बनना कौन सा प्रोसेस कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस। डेफिनेशन लिखेंगे आप, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बाय मियोसिस सेल डिवीजन इनसाइड गैमेटेंजिया इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अगर गैमेटोजेनेसिस आपने लिख लिया तो अब मैं टाइप के बारे में बात करता हूं कि गैमेटोजेनेसिस कितने टाइप के हो सकते हैं। तो पहला है जिसको आप कहोगे स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा है जिसे आप कहोगे oogenesis, और थर्ड वन जिसे आप कहोगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस,
और फोर्थ वन इज मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये 4 टाइप है किसके? गैमेटोजेनेसिस के, जिसमें पहला टाइप है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है। इस प्रोसेस से किस गैमेट का फॉर्मेशन होगा? यू नो नेम क्या? स्पर्म। गुड। कौन सा गैमेट बनेगा? स्पर्म बनेगा। oogenesis से कौन सा गैमेट बनेगा? तो oogenesis से बनेगा ओवा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से कौन सा गैमेट बनेगा? माइक्रोस्पोर। मैं आपको बता दूं, माइक्रोस्पोर वही है जिसे आप पॉलन ग्रेन कहते हो। तो आप ब्रैकेट में लिख देना पॉलन ग्रेन। और इसके बाद है मेगा स्पोरोजेनेसिस, जिसमें आपका फॉर्मेशन होगा मेगा स्पोर, जिसे कभी आप एग या ओवा के नाम से बुलाते थे। किसके केस में? प्लांट के केस में। ये है गैमेट। इस गैमेट के बनने के प्रोसेस को सेपरेटली नाम दिया गया है स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब मैं बात कर रहा हूं कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहां होगा? तो सिंपली ये होगा टेस्टिस में। और दूसरा oogenesis का प्रोसेस कहां होगा? तो ये होगा ओवरी में। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहां होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया में। और ये होगा मेगा स्पोरेंजिया में। ये 4 जो है इसे एक साथ मिलाकर आप नाम दोगे गोनाड्स। तो बाय द वे आपके एग्जाम में स्पर्मेटोजेनेसिस आ गया और इसका आपको डिफिनेशन लिखना है। मैं एक चीज और आपको डिफाइन कर देता हूं कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो, oogenesis हो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो, मेगा स्पोरोजेनेसिस हो, ये सारे गैमेटोजेनेसिस है। और कोई भी गैमेटोजेनेसिस कौन सा सेल डिवीजन परफॉर्म करता है? दे परफॉर्म्ड मियोसिस सेल डिवीजन। तो अब स्पर्मेटोजेनेसिस का डिफिनेशन क्या होगा? द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म inside testis by meiosis cell division called spermatogenesis. By the way, spermatogenesis ना हो, आपके पास oogenesis का क्वेश्चन पूछ दे कि what do you mean by oogenesis? तो सिंपल डेफिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ ओवा इनसाइड ओवरी by meiosis cell division is called oogenesis. नेक्स्ट वन है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर से फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर दैट इज पॉलन ग्रेन इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया बाय मियोसिस सेल डिवीजन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस का डेफिनेशन मैं आपसे सुनना चाहता हूं। हो गया क्लियर? आगे बढ़े। इसके बाद मियोसिस सेल डिवीजन पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि मियोसिस सेल डिवीजन क्या होता है। हाँ तो गाइज अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेल डिवीजन के ऊपर, जिसमें सेल डिवीजन आपको पढ़ना मियोसिस, लेकिन साथ में मैं माइटोसिस को भी लेकर चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। और याद रहे कि छोटा सा टॉपिक हमें पढ़ना है मियोसिस सेल डिवीजन को समझने के लिए। मैंने यहाँ पे 2 फिगर बनाया है सेल डिवीजन का। पहला जिसे आप कहोगे माइटोसिस सेल डिवीजन, और दूसरा सेल डिवीजन जो होता है जिसे आप कहते हो मियोसिस सेल डिवीजन। तो हमारे बॉडीज में जो सेल डिवाइड करते हैं वो 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, आइदर वो माइटोसिस सेल्स या फिर मियोसिस सेल परफॉर्म करेंगे। माइटोसिस और मियोसिस दोनों को पहले मैं कंसीडर कर ले रहा हूं। इसमें ये भी 2n सेल है दैट इज डैप्लॉइड, और मियोसिस में जाने वाले सेल भी क्या है? डैप्लॉइड। लेकिन ये मियोसिस सेल डिवीजन अपने सेल डिवीजन में परफॉर्म करेगा और ये 2 डॉटर सेल देगा। कितना डॉटर सेल दे रहा? 2। तो पहले मैं लिखूंगा 2 डॉटर सेल, लेकिन दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर क्या है? डैप्लॉइड। तो मैं कह सकता हूं डैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये किस में होता है? ये होता है माइटोसिस सेल डिवीजन में। याद रहे कि माइटोसिस सेल डिवीजन में 2 डॉटर सेल बनेंगे और क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? डैप्लॉइड होगा। मियोसिस सेल डिवीजन में जो सेल डिवाइड करते हैं वो 4 डॉटर सेल देते हैं। यहाँ 2 डॉटर सेल है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 डॉटर सेल। और ये 4 डॉटर सेल में जो मैं बात कर रहा हूं
उस 4 डॉटर सेल में, ये तो नंबर रहा सेल का, इसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो जस्ट हाफ होगा किसके क्रोमोसोम के नंबर से, तो पेरेंट के क्रोमोसोम के नंबर से। तो मैं कह सकता हूं इसको हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये दो तरह का सेल डिवीजन हुआ, पहला जिसे आप कहोगे माइटोसिस और दूसरा सेल डिवीजन जिसे कहोगे मियोसिस। लेकिन मियोसिस की कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है, मियोसिस की कहानी यहां से तो स्टार्ट होती है, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, जिसमें वेरिएशंस भी हैं। तो अभी जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो वेरिएशंस पे बात करने जा रहे हैं, और वेरिएशंस के लिए मैं कहूंगा एक चीज जिसे आप कहते हो क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर जब भी होता है वो मियोसिस में होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। और क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है। ये इस जीन का ट्रांसफर यहां कर लेता है और वहां वाला का ट्रांसफर इस तरफ हो जाता है। मतलब जो तेरा है वो मेरा, जो मेरा है वो तेरा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाता है, जिसके कारण गैमेट में वेरिएशंस कंसीडर होते हैं, वेरिएशंस देखे जाते हैं। तो ऐसे को क्या कहते हैं हम लोग? मियोसिस सेल डिवीजन। और हमारा गैमेट का फॉर्मेशन कौन सा सेल डिवीजन से होता है? माइटोसिस की मियोसिस? आंसर है मियोसिस। अगर मैं आपसे एक सवाल कहूं कि क्या यह पॉसिबल है कि कोई गैमेट का फॉर्मेशन माइटोसिस सेल डिवीजन से हो रहा है, तो जवाब है हाँ। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं उसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन माइटोसिस सेल डिवीजन से होता है। कंफ्यूजन हो रहा? कंफ्यूजन को मैं क्लियर कर देता हूं। इस नेचर में ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक जिसे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं और दूसरा जिसे डैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिसके अंदर मियोसिस सेल डिवीजन होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद, फिर से मेरी बात समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा कि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मियोसिस सेल डिवीजन तो होता है, लेकिन कब? फर्टिलाइजेशन के बाद उसे आप हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कहोगे। तो इसके एग्जांपल में आ जाते हैं एल्गी, फंजाई, ये सारे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में आते हैं। लेकिन डैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म उसे आप कहोगे जिसमें फर्टिलाइजेशन से पहले, बिफोर फर्टिलाइजेशन, मियोसिस सेल डिवीजन हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप कहते हो डैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। और ह्यूमन एक एग्जांपल है किसका? डैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि इसमें मियोसिस जो होता है वो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर गैमेट के फॉर्मेशन में माइटोसिस सेल डिवीजन भी हो सकता है और मियोसिस सेल डिवीजन भी हो सकता है। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आइसोगैमी एंड एनिसोगैमी। आइसो वर्ड आपको पता चल रहा, मतलब आइसो मतलब होता है यहां पे सेम, वैसे केस जिसमें गैमेट्स क्या हो? मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल हो। इसमें आप मेल और फीमेल गैमेट को कंसीडर नहीं कर सकते हो। बोथ द गैमेट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी आर कॉल्ड आइसोगैमी। और ये किसका एग्जांपल है? एल्गी के केस में आपको आइसोगैमी का कंडीशन दिखता है। लेकिन दूसरा केस जिसे मैं कह रहा हूं एनिसोगैमी, एनिसोगैमी यहां पे वो गैमेट होंगे जिसमें मेल और फीमेल गैमेट को मॉर्फोलॉजिकली आप क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो ऐसे गैमेट को आप कहोगे एनिसोगैमी। ये दोनों टाइप था क्या चीज का? गैमेट्स का। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बात करने जा रहे हैं किस चीज के ऊपर? गैमेट के ट्रांसफर के ऊपर। नाउ नेक्स्ट वन इज गैमेट ट्रांसफर। ये फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट्स हैं। गैमेट ट्रांसफर, गैमेट का ट्रांसफर होना। गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है? एग्जाम्पल मैं लेना चाह रहा हूं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन सिंपल होता क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। किसका ट्रांसफर होना? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना किसमें?
एंथर से स्टिग्मा में, इसे आप पॉलिनेशन कह रहे हो। यहां पे मैं दो डिफरेंट फ्लावर बना रहा हूं और इस डिफरेंट फ्लावर में हो क्या रहा है कि पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। कौन? पॉलन ग्रेन। और इसी के ट्रांसफर को हम क्या नाम देते हैं? गैमेट ट्रांसफर। क्योंकि ये पॉलन ग्रेन हमारा क्या है? ये पॉलन ग्रेन हमारा है गैमेट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गैमेट ट्रांसफर। डिफिनीशन में आप क्या लिखोगे? डिफिनीशन लिखोगे, गैमेट ट्रांसफर इज अ प्रोसेस in which gametes are reaches to the female gamete for fertilization are called gamete transfer। इस गैमेट ट्रांसफर में एक और चीज आप देखोगे कि मेल का जो गैमेट होता है वो मोटाइल होता है और ये मोटिलिटी उससे इसलिए मिलती है ताकि वो ट्रांसफर हो सके। कहां तक? ओवा तक, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो अगला प्री फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा है फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जिसे आप कहोगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या है, इसका भी डिफिनेशन आप लिख लो। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन दो तरह के होते हैं, एक जिसे आप इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हो और दूसरा जिसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन है जिसमें फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट का इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर। तो ऐसे को आप कहोगे कौन सा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन दूसरा एग्जांपल है जिसे आप कहोगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन है जिसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर होता है, उसे आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन के एग्जांपल में है क्योंकि यहां पे ह्यूमन में जो स्पर्म और ओवा का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में, जिसे ओविडक्ट आप कहते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्रॉग के बारे में, तो फ्रॉग का फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर नहीं होता है बल्कि बॉडी से बाहर होता है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, रेनी सीजन में फ्रॉग एक्चुअल में प्रोड्यूस करता है एक साउंड और उस साउंड की तरफ फीमेल अट्रैक्ट होती है। फीमेल अट्रैक्ट होती है मेल के पास। मेल और फीमेल दोनों क्या करता है? अपना अपना गैमेट को कहां निकालता है? वाटर में। मेल अपना गैमेट निकालेगा, दैट इज स्पर्म, और फीमेल अपने गैमेट को प्रोड्यूस करेगी, दैट इज कॉल्ड ओवा। और दोनों फर्टिलाइज करेगा कहां? इनसाइड द वाटर, और वाटर के अंदर एक हैचेस बनेगा। इस हैचेस को छोड़ दो, आप समझ चुके हो कि फर्टिलाइजेशन दो तरह का, एक जिसे आप इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहोगे जो बॉडी के अंदर होगा, और दूसरा जिसे आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहोगे जो बॉडी से बाहर की तरफ होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद अगला हमारा है जिसे आप कहोगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। वो इवेंट जो फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं। जैसे पहला इवेंट्स है जाइगोट फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या बनेगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, मतलब जाइगोट बनेंगे। और ये जाइगोट से किस चीज का डेवलपमेंट होगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। इसके लिए मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं कि मेल और फीमेल गैमेट सबसे पहले फर्टिलाइज करते हैं तो ये कंप्लीट सेल बनता है और ये फॉर्मेशन करता है जाइगोट का। तो फर्टिलाइजेशन के बाद तो जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट जो एक सिंगल सेल है, ये एक सिंगल सेल जाइगोट मल्टीप्लाई करेगा, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार सेल से 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, एंड दे विल चेंज इनटू अ मोरूला। ये किसमें चेंज हो जाएगा? मोरूला में। लेकिन ये मोरूला अब इसके बाहर एक लेयर्ड होगा जिसको आप कहोगे टोनोप्लास्ट। किस नाम से बुलाओगे? टोनोप्लास्ट के नाम से बुलाओगे, जो मोरूला के ऊपर एक लेयर्ड बना होगा। यहां पे अगर आगे इम्प्लांटेशन पे मैं बात कर रहा हूं कि इम्प्लांटेशन होने जा रहा है, तो जैसे ही मोरूला यहां पहुंचेगा, इसके ऊपर जो ये लेयर्ड है, ये लेयर्ड रिमूव हो जाएगा और
इसमें जो सेल है वो सेल फेगोसाइटिक नेचर के होते हैं, जो यूट्रस के इंडोमेट्रियम वॉल के सेल को स्टार्ट कर देगा खाना, और जैसे ये खाएगा ये अंदर और अंदर चला जाएगा। तो यहां पर एक चीज होगा जिसको आप कहोगे इम्प्लांटेशन। जैसे ये इम्प्लांटेशन होता है, ये कलेक्शन ऑफ सेल 3 लेयर में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला लेयर जिसे आप कहते हो इक्टोडर्म, दूसरा लेयर जिसे आप कहते हो मेसोडर्म, और उसके अंदर वाला लेयर क्या कहलाएगा? इंडोडर्म। याद रहे, बाहर वाले को हम लोग बोलते हैं इक्टोडर्म और उसके अंदर वाले को बोलते हैं जिसे कहते हैं मेसोडर्म, और फिर उसके अंदर वाले को कहते हैं इंडोडर्म। ये 3 जर्मिनल लेयर में डेवलप करेगा, और ये 3 जर्मिनल लेयर फर्दर चेंज होगा अपने मॉर्फोलॉजी में, और ये गैस्ट्रुलेशन पीरियड प्रोसीड करेगा, जिसके बाद डेवलपमेंट होगा किसका? एम्ब्रियो का। इसी को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इन सब चीज़ों को समझने के बाद थोड़ा सा हेडलाइन हमें देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट को लेकर के। तो अभी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पे थोड़े से डिस्कशन को करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमें थोड़े से बात जानने हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा सबसे पहले एनुअल प्लांट के ऊपर, बाइनियल प्लांट के ऊपर और पेरिनियल प्लांट। एनुअल प्लांट वो होते हैं जो साल में एक बार फ्लावर और फ्रूट्स देते हैं, ऐसे प्लांट को आप एनुअल प्लांट कहते हो। जैसे मैंगोज, लीचीज, ये सारे एनुअल प्लांट हैं। बाइनियल प्लांट जो होते हैं वो प्लांट होते हैं जो साल में 2 बार फ्लावर या फ्रूट देते हैं, जैसे गुआवा इज अ बाइनियल प्लांट। लेकिन एक और जो एग्जांपल लिखा है जिसको आप पेरिनियल्स कहते हो, पेरिनियल्स प्लांट वो प्लांट होते हैं जो सालों भर फ्लावर और फ्रूट्स देते हैं, उसका कोई सीजन फिक्स नहीं होता है। जैसे लेमन, ये पेरिनियल प्लांट है। लेकिन कुछ प्लांट ना ही वो एनुअल की कैटेगरीज में रखे जाते हैं, ना ही बाइनियल, ना ही पेरिनियल। टेक एज अ डिफरेंट बिहेव। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो एग्जाम्पल है आपका स्टोरोबिलेंथस कुंथियाना, जिसका हिंदी नेम है नीलकृंजी। ये प्लांट एक्चुअल में केरला में पाया जाता है। मैंने ये फोटो बनाया है। ये केरला में मुन्नार एक जगह है जहाँ पे ये पाया जाता। लेकिन ये प्लांट 12 साल में एक बार फ्लावर देता है। कौन सा प्लांट? स्टोरोबिलेंथस कुंथियाना। तो लास्ट जो है एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि लास्ट जो उसमें फ्लॉरिंग हुई थी वो नोटिस किया गया था 2006 में, लेकिन 12 साल के बाद 2006 चेंज हो जाता 2018 में। तो एनसीईआरटी ने इस चीज को तो चेंज नहीं किया, बस इसको आप क्या कर लोगे? चेंज कर लोगे। 12 साल और ऐड करके इसमें आप कर दोगे सितंबर अक्टूबर 2018, यानी 2018 में उसमें फ्लोरिंग लास्ट नोटिस किया गया। ये एनसीईआरटी का बुक का लाइन है, इसलिए पुराने डाटा को अगर आप देखोगे तो उसमें 2006 दिया गया था। दूसरा प्लांट है हमारा बम्बू प्लांट, जो अपने पूरे लाइफ टाइम में 50 सालों में या 100 सालों में फ्लावर देता है, लेकिन कितनी बार? वंस। ध्यान देना, एक ही बार। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग सेक्सुअलिटी इन प्लांट पे डिस्कस करेंगे। ये सेक्सुअलिटी इन प्लांट क्या है? तो कहता है इन सम प्लांट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मे बी प्रेजेंट ऑन द सैंपल प्लांट सच एज कॉल्ड होमोथैलस और मोनोसियस। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें एक फ्लावर में दोनों तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। मेल और फीमेल बोथ द कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन अ सेम फ्लावर, दैट इज कॉल्ड मोनोसियस। लेकिन दूसरा टर्म आपको दिखेगा जिसे आप कहोगे डायोसियस। डायोसियस के कैटेगरीज में वो आते हैं जिसमें मेल डिफरेंट, फीमेल डिफरेंट, यानी मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा।
ऐसे को हम कहते हैं डायोसियस। एंजियोस्पर्मिक टर्म हम लोग उसमें लगाते हैं जो फ्लावरिंग होता है और वो अपने फ्लावर से अपना रिप्रोडक्शन कर सकता है। डजंट मैटर, इसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में बहुत क्लियरली पढ़ेंगे। आगे आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में आपको क्या पढ़ना है, ह्यूमन के बारे में। लेकिन आप यहाँ पे एनिमल्स पे बात कर रहे हो तो एनिमल्स में बहुत तरह के एनिमल्स हैं। तो कुछ एनिमल्स ओविपेरस होते हैं जो अंडे देता है, कुछ विविपेरस एनिमल्स होते हैं जो बच्चे पैदा करता है, और कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, लार्वी पेरस। तो एनिमल्स का कैटेगरीज तो इस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट होता ही होता है, लेकिन साथ में जो मैमल्स होते हैं उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक वो मैमल जिसे आप प्राइमेट्स कहते हो और दूसरा मैमल जिसे नॉन प्राइमेट्स कहते हो। इसे याद रखने के लिए आपको मैमल्स को कैसे माइंड में पुटअप कर, आपको कहना है दो पाया और चार पाया जानवर। दो पाया का मतलब जिसके पास दो पांव, मतलब हम लोग। और आप एग्जाम्पल देखो, मंकी, एप्स और ह्यूमन, ये दो पाया जानवर होते हैं और इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। लेकिन नॉन प्राइमेट्स जैसे चौपाया जानवर, डॉग्स, टाइगर, काउज, रैट, ये सारे चौपाया जानवर है और इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं बल्कि ऑस्ट्रस साइकिल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं कि कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं यहाँ पे जो कौन से कैरेक्टर को अपनाते हैं, बायसेक्सुअलिटी को अपनाते हैं। मतलब एक ऑर्गेनिज्म में, एक एनिमल्स बॉडी में दोनों कैरेक्टर पाया जाएगा, मेल और फीमेल। यहाँ पर हम उसे टर्म से बुलाएंगे हर्माफ्रोडाइट। कौन सा टर्म का इस्तेमाल करेंगे, हर्माफ्रोडाइट, जिसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या है, तो अर्थवर्म के अंदर मेल कैरेक्टर भी होता है और फीमेल कैरेक्टर भी होता है। बोथ कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन अ सिंगल इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। तो सर बड़ा जल्दी जल्दी आपने पढ़ा दिया, कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ पार हो गया। समझ में तो सारी चीज आ गई होंगी, लेकिन मैंने शॉर्ट इसलिए किया क्योंकि इसमें आपको बहुत शॉर्ट पढ़ना है। अगर आपको इसे पूरी तरह पढ़ना है तो अभी जो मैं पढ़ूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, उसमें आप ब्रॉड तरीके से पढ़ोगे और एक छोटे छोटे पॉइंट्स को भी काफी अच्छे तरीके से खोलकर हमें पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।